जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका जो है फिगर काउंटिंग से है। यदि किन्हीं से यह क्वेश्चन बन रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। सबसे पहले हम लोग इसे बेसिक तरीके से जानेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्ग खींच लिए। ठीक है, यहाँ पे खींचा गया। उसके बाद इसमें देखिए दो विकर्ण इस प्रकार से खींच लिए, यह हो गया, यह दो विकर्ण हो गया। ठीक है, उसमें सबसे पहले अब इसमें हमको बताना है कितने त्रिभुज होंगे। तो एक यह हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार। यह छोटे छोटे कितने चार त्रिभुज जो आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें और त्रिभुज है आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक यह हो गया, अर्थात यह पाँच हो गया। देखिए यहाँ पे पाँच हो गया। और उसके बाद देखिए इस साइड पे यहाँ पे इसको काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ, तो यह आपका 6 हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर वाला इस प्रकार से रहेगा, यह आपका 7 हो गया, यह आपका 7 हो गया। इस प्रकार से अब नीचे हम लोग जाएंगे, नीचे इस प्रकार से, तो यह आपका 8 हो गया। अर्थात इसमें कितने टोटल त्रिभुज हैं, तो इसमें टोटल 8 त्रिभुज है। यह आपका बेसिक तरीके से बताया गया है। अब इसमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, इसमें सबसे पहले छोटे त्रिभुज को गिनेंगे। एक हो गया, दो हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीन, और यहाँ पे एक 4 हो गया। छोटे कितने त्रिभुज हैं, इसमें 4 है, तो इसका क्या करना है, दुगुना कर देना है। 4 गुना 2 कीजिएगा 8। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो 8 हैं। इसी प्रकार के यहाँ पे आप देखिए, इसी प्रकार के यहाँ पर दो ऐसे फिगर दे दिए गए हैं। तो दो ऐसे फिगर दे दिए गए हैं और इसे जोड़ दिया गया है। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसे भी चलिए काउंट कर लेते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 बन गए। ठीक है, इसमें देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार। तो 4 दूना इसमें भी 8 त्रिभुज होइएगा। तो आप बताइएगा 8 8 जोड़ के 16 कर दीजिएगा, दोनों मिला के 16 त्रिभुज हैं। लेकिन यह आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इसमें और भी त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, 16 तो हो गया आपका, क्या हो गया, 16 हो गया। लेकिन यहाँ ज्वाइंट होने से जो है दो और त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए हम मार्क कर रहे हैं, ज्वाइंट हो गया। तो इससे दो बड़े बड़े और त्रिभुज का निर्माण हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यह एक त्रिभुज बन गया है। यहाँ पे देखिए यह एक त्रिभुज बन गया है बड़ा वाला। उसके बाद देखिए यहाँ से यह एक बड़ा वाला त्रिभुज बन गया है, यहाँ से यह एक बड़ा वाला त्रिभुज बन गया है। अर्थात दो बड़े त्रिभुज का निर्माण हो गया ज्वाइंट होने से। तो 16 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार का हम एक और सवाल देते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक हम ड्रॉ करके दे देते हैं, इसे आप जरूर बना के आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। एक हो गया, दो, इस प्रकार से दे देते हैं। थोड़ा सीधी सी लाइन नहीं हो रही है क्योंकि स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हो गया इस प्रकार से। इस प्रकार से यह है। इसमें बताइएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल है। ठीक है, बता के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है यह कह रहा है दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें भी हम आपको इसमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर पे, यहाँ पे देखिएगा एक यह त्रिभुज हो गया, यह हो गया, दो हो गया, और यह बड़ा वाला हो गया, यह आपका 3 हो गया। पहला नंबर में कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। यह आपका जो है बेसिक कंसेप्ट हो गया। लेकिन इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पे क्या करना है, पहला यहाँ पे एक त्रिभुज यह दिखाई दे रहा है और दो त्रिभुज यह दिखाई दे रहा है, इस दोनों को जोड़ देना है। तो दो, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इसमें 3 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 त्रिभुज सभी ऑप्शन में ए नंबर पे सब में, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, सभी में 3 3 है। ठीक है, चलिए दूसरा वाला में देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यह दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3। यह इस प्रकार से नंबरिंग कर देना है 1 2 3, और इसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6। अर्थात जो है दूसरे वाले में कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, 6 त्रिभुज का
का निर्माण हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 त्रिभुज दिखा रहा है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, आप उसके बाद 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पे यहाँ 1 त्रिभुज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसे आपस में जोड़ लेना है। इसे आपस में जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसे जोड़िए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, अर्थात कितने हो गए, इसमें 15 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसका आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले वाले में 3 बना, दूसरे वाले में 6 बना और तीसरे वाले में 15 ट्रायंगल बना। यह आपका बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, तो आपको यह ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यह आपका डाइस से क्वेश्चन है। यह आपका डाइस से क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, तो इसमें हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि डाइस में देखना पड़ेगा किस किस डाइस में कॉमन है। सबसे पहले 1 और 2 डाइस में देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है और 6 का विपरीत पूछ रहा है। तो बाकी बात जो बच जाता है एक दूसरे का विपरीत होता है, अर्थात 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 और 2 डासे से बनाए, 1 और 2 डासे से आपस में करके बनाए। यदि आप कहिएगा कि तीसरे और चौथे डासे से बनाए, ठीक है, तो हम आपको वह भी बताते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखते हैं तीसरा, यह आपका दूसरा डासा हो गया, यह आपका तीसरा डासा हो गया। दोनों के में आपस में देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन है। यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 कॉमन है। और कोनो संख्या कॉमन है? तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 कॉमन है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे, अर्थात घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे। ठीक है, यहाँ 3 हो गया, घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे। सबसे पहले 2 मिल गया, उसके बाद 4 मिल गया। उसी दूसरे भी डाइस में उसी प्रकार से चलना है घड़ी की दिशा की ओर। तो 3 लिख दिया और घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे। 3 के बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और उसके बाद 1 हो जाएगा। तो आमने सामने जो भी रहता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किन्हीं से यह क्वेश्चन बन रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है, एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? अर्थात ए के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पासा 1 और 2 में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन देखिएगा, यहाँ पे कॉमन क्या है? एफ कॉमन है, एफ कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है। इससे जो है ना बी और डी का विपरीत निकल रहा है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? ए का विपरीत क्या होगा? तो 1 और 2 डासा से हमें इसका पता नहीं चलेगा। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे और तीसरे डासा की ओर चलेंगे। ठीक है, दूसरे में देखिए कॉमन क्या चीज नजर आ रहा है? ए नजर आ रहा है कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है? ए है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ए लिख दिए हैं और पहली डासा में हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, इस प्रकार घड़ी की दिशा की ओर। तो सबसे पहले डी मिलेगा, उसके बाद एफ मिलेगा, इस प्रकार लिख दिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे डासा में हम लोग भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, ए लिख दिए, तो उसके बाद बी आ जाएगा और बी के बाद ई आ जाएगा। यह एक दूसरे का अपोजिट होता है, लेकिन ए का अपोजिट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो ए का अपोजिट, बाकी बात जो बच जाएगा, तो क्या बच गया है? सी बच गया है। कौन सी लेटर बच गया है? तो सी बच गया है। तो एक अपोजिट कौन सा लेटर हो जाएगा? सी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिरर इमेज से क्वेश्चन है। यदि किन्हीं से बन रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए अंक अक्षर का सही दर्पण प्रतिबिंब
चुने यदि एम एन दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम और एन दर्पण है और इस अक्षर का हमें प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, देखिए एन का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है, जब भी शुरू होगा तो यहाँ से शुरू होगा इधर एन से, तो एन का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है। तो आपका ऑप्शन ए छट गया और ऑप्शन बी भी छट गया। ठीक है, और ऑप्शन सी और डी में देखेंगे। उसके बाद भी का जो मिरर इमेज रहेगा उसी प्रकार से रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखिए दोनों में सेम ही है। उसके बाद 5 का देखते हैं। 5 का जो है इस प्रकार से बनता है मिरर इमेज, तो दोनों में सेम ही है। उसके बाद y का देखते हैं, y का सेम ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। 3 का देखिए मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा, 3 का इस प्रकार से। तो आपका जो है ऑप्शन डी छटा जाएगा, क्योंकि सेम तीन को सेम प्रकार से लिख दिया गया है, जबकि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन है। यदि किन्हीं से बन रहा है तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे। ठीक है, चलिए हम इसको बनाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 7 का बनाना पड़ेगा। 7 का मिरर इमेज इस प्रकार से बनता है। तो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, ए छटा जाएगा और ऑप्शन डी आपका छटा जाएगा, बचा बी और सी बचा। ठीक है, तो इसके बाद 8 का इमेज बनाते हैं। 8 का सेम टू सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग डी का इमेज बनाएंगे। डी का इमेज जब भी बनाइएगा तो यह आपका बी बन जाएगा। ठीक है, तो अर्थात आपका जो है ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है। यदि किन्हीं से यह क्वेश्चन बन रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रदर को 14 के रूप में और एक्टिव को 12 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में चॉकलेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यह बहुत ही आसान है, यह आप देखते के साथ पता चल जाएगा। ब्रदर में कितने लेटर है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। और 7 का क्या किया है, 2 गुना कर दिया गया है, तो 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, तो 7 का 2 गुना कर दिया है तो 14 हो गया। उसी प्रकार से एक्टिव में कितने लेटर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, और 6 का 2 गुना कर दिया है तो कितना हो गया, 12 हो गया। उसी प्रकार से चॉकलेट में देखना है कितने लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और 9 गुना 2 हो जाएगा 18, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है और कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है। यदि जिससे भी बन रहा है तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे। ठीक है, चलिए इसे हम बनाते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में मोबाइल को 18 और टेलीविज़न को यहाँ आपको होगा टेलीविज़न को 30 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ मोबाइल में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 6 गुना 3 करके 18 लिख दिया गया है। दूसरे में देखते हैं क्या क्या है, टेलीविज़न में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है। तो 10 गुना 3 करके लिख दिया गया है तो 30 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हमें कंप्यूटर का बताना है क्या होगा। कंप्यूटर में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। तो 8 गुना 3 कीजिएगा तो 24 हो जाएगा और आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यह एनालॉगी से क्वेश्चन है। चलिए इसे बनाते हैं। यदि किन्हीं से यह क्वेश्चन बन रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है लेखक का संबंध कलम से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। इसे बाय ऑप्शन चलना पड़ेगा। धातु से तो डॉक्टर का संबंध होता नहीं है, शार्पनर से भी नहीं होता है, इरेजर से भी नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप हो जाएगा, जिसे आप लोग आला भी कहते हैं, जिससे दिल की धड़कन को चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी एनालॉजी से क्वेश्चन है, यदि किन्हीं से बन रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सोमवार से गुरुवार की और आ गया है, ठीक है। तो अर्थात सोमवार के बाद 2 दिन को गैप करके गुरुवार लिखा गया है। सोमवार के बाद बुधवार होता है, ठीक है। उसके बाद सोमवार मंगल होता है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा स्पीड में रहते हैं ना, इस दिक्कत हो जाता है। देखिए सोमवार के बाद क्या होता है, मंगलवार होता है, और मंगलवार के बाद बुधवार होता है। तो देखिए 2 दिन को गैप करके यहाँ पे क्या किया गया है, तीसरा दिन को लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बुधवार के बाद 2 दिन को गैप करके तीसरा दिन लिखेंगे। बुधवार के बाद आपका गुरुवार हो जाएगा, और गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, और शुक्रवार 2 दिन हो गया। 2 दिन के गैप के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। तो यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार, अर्थात आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पे प्यार दीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।